भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आ जाएगी। यह वैक्सीन कोविशील्ड होगी, जिसे पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में टीके लगवाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सरकार ने हमें एक विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है और ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे 58 दिनों में ट्रायल पूरा किया जा सकेगा। इसके तहत फाइनल फेज यानी कि तीसरे चरण में ट्रायल का पहला डोज आज से दिया गया है। दूसरा डोज 29 दिनों के बाद दिया जाएगा। फाइनल ट्रायल डेटा दूसरा डोज दिए जाने के 15 दिनों के बाद आएगा। इस अवधि के बाद हम कोविशील्ड को बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले तीसरे चरण के ट्रायल में कम से कम 7 से 8 महीने लगने की बात कही जा रही थी। 17 सेंटर्स पर 1600 लोगों के बीच यह ट्रायल 22 अगस्त से शुरू हुआ है। हर सेंटर पर करीब 100 वॉलंटियर्स हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने भी कहा है कि हमारी एक कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। उन्होंने आगे कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की होगी। कंपनी ने एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर अधिकार खरीदे हैं, ताकि इसे भारत और 92 अन्य देशों में बेचा जा सके। इसके बदले में सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी को रॉयल्टी फीस देगी। केंद्र सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट को संकेत दे दिए थे कि वह उससे सीधे वैक्सीन खरीदेगी और भारतीयों को फ्री में टीका लगवाने की योजना पर काम चल रहा है। केंद्र ने अगले साल जून तक सीरम इंस्टीट्यूट से 130 करोड़ भारतीयों के लिए 68 करोड़ डोज मांगे हैं। रूस का दावा है कि उसने दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम एपीवैक कोरोना है, जिसमें ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा जो पहली वैक्सीन में था। ये दावा रूस ने किया है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वी नाम से कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। हालांकि इस वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स को लेकर रूस की कड़ी आलोचना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कोई भी कोरोना वायरस वैक्सीन साल 2021 के पहले नहीं आ सकती। रूस एपीवैक वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया में सोवियत संघ के एक पूर्व टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल हथियारों के प्लांट में कर रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि रूस की इस नई कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा होगा, लेकिन जिन 57 लोगों को यह वैक्सीन दी गई थी, उन्हें साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सभी वॉलंटियर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इन लोगों को 23 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया था ताकि उनका परीक्षण किया जा सके। समाचार एजेंसी इंटरफैक्ट ने बताया कि अभी वॉलंटियर्स अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोई भी दुष्प्रभाव अभी तक नहीं मिला है। वॉलंटियर्स को 14 से 21 दिनों के अंदर 2 बार इस नई वैक्सीन की खुराक दी गई। रूस को यह आशा है कि इसे अक्टूबर तक रजिस्टर किया जा सकेगा और नवंबर में उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीन को वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या शनिवार रात 30 लाख के आंकड़े को पार कर गई। अभी 16 दिन पहले ही यह संख्या 20 लाख के पार हुई थी। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस को शिकस्त देकर ठीक हुए लोगों की संख्या 22,71,000 से ऊपर हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में कोरोना महामारी के रिकॉर्ड 69,874 नए मामले सामने आए थे, जिनमें कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,75,701 हो गई। पिछले 24 घंटे में 945 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 55,794 हो गई है। हालांकि शनिवार रात तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचना के आधार पर समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा तैयार की गई टैली के अनुसार
कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30,37,657 हो गई है और मृतक संख्या बढ़कर 56,762 हो गई है। महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या 22,71,054 हो गई है। भारत कोविड-19 के मामलों के संदर्भ में अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या 22,22,577 और रोगियों के ठीक होने की दर 74.69% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या उपचार करवा रहे मरीजों से 15 लाख से ज्यादा है। मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत ने कोविड-19 के संदर्भ में पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच करके एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 3,44,91,073 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में सीबीआई ने तेजी ला दी है। शनिवार को सीबीआई ने सुशांत के स्टाफ नीरज और दीपेश सावंत के अलावा फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से लंबी पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सुशांत के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट पहुंची और वहां पर सीन रिक्रिएशन और डमी टेस्ट भी किया। ऐसा माना जा रहा है कि अब सीबीआई टीम केस से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच कर रही सीबीआई की टीम अब इस मामले में जादू टोने वाले एंगल से भी जांच कर रही है। सीबीआई टीम वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची है, जहां पर सुशांत 2 महीने तक रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत यहां पर कथित तौर पर स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आए थे। सीबीआई की पूछताछ में पता चला कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत के बयानों में अंतर पाया गया है। शनिवार को भी सीबीआई टीम ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत से लंबी पूछताछ के बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया था। अब सूत्रों के मुताबिक इन तीनों के बयानों में अंतर देखने को मिला है। सुशांत केस में उनके स्टाफ नीरज सिंह से रविवार को भी लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी के अलावा नीरज भी DRDO गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, जहां सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने दूसरे दिन सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ शुरू कर दी। शनिवार को भी सीबीआई टीम ने सिद्धार्थ पिठानी से लंबी पूछताछ करने के बाद उन्हें क्राइम सीन रिक्रिएशन में साथ रखा था। इस दौरान सीबीआई टीम के साथ सिद्धार्थ पिठानी के अलावा सुशांत के स्टाफ नीरज, दीपेश सावंत और केशव भी मौजूद थे। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बड़े बदलावों की मांग रखी है। इन नेताओं में कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्यों के अलावा 5 पूर्व मुख्यमंत्री और कई सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। चिट्ठी में साफ कहा गया है कि पार्टी अपना सपोर्ट बेस खो रही है और युवाओं का भरोसा भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए इन नेताओं ने एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की मांग की है, जो न सिर्फ काम करता नजर आए बल्कि असल में जमीन पर उतरकर काम भी करे। इसके अलावा CWC का चुनाव कराने और पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कोई योजना बनाने की भी मांग की गई है। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की सेहत के लिए पार्टी का मजबूत रहना जरूरी है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ऐसे समय में कमजोर पड़ी है जब देश सबसे बुरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रही है। नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के साल भर बाद भी पार्टी ने आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। नए नेतृत्व की मांग करते हुए 23 वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार हमेशा पार्टी का हिस्सा रहेगा। कांग्रेस नेताओं की डिमांड है कि नेतृत्व में स्थायी और प्रभावी बदलाव हो, CWC के चुनाव कराए जाएं, संगठन के हर स्तर पर चुनाव हो, संसदीय पार्टी बोर्ड का गठन हो, राज्य इकाइयों को शक्तियां दी जाएं।